हर साल मुतासिर कुन होता है और मैं समझता हूँ कि वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं और ये हमारे लिए अच्छा है। हम उन्हें नई चीज़ें मार्केट कर रहे हैं और हम उन्हें मज़ीद नई चीज़ें बेच रहे हैं। Dental South China from चीन दुनिया के लिए एक बड़ी मार्केट है। यहाँ सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बहुत से खरीदार भी हैं जो मेरे ब्रांड को देखने और प्रमोट करने के लिए आए हैं। मेरा ब्रांड चीन में एक अच्छी तरह से पहचाने जाने वाला पाकिस्तानी ब्रांड बन चुका है और इन नुमाइशों में शिरकत ने इस कामयाबी के हसूल में अहम किरदार अदा किया है। ये देखें आम, और आम कितने बड़े बड़े हैं। ये तिल हैं और इन तिलों से ये तेल तैयार किया जा सकता है। ये देखें ये पॉपकॉर्न है। देखो मेरे पास कितना ज़्यादा सामान है, मैंने कितनी ज़्यादा ख़रीदारी की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी वर्चुअल मेज़बान जून अहमद खान। हाल ही में 2025 इंटर टेक्सटाइल स्प्रिंग समर फैब्रिक एक्सेसरीज एक्सपो शंघाई में इख्तिताम पजीर हुई। इस नुमाइश में बहुत से पाकिस्तानी ताजरों ने शिरकत की, जिनमें पुराने दोस्त भी और कुछ नए भी शामिल हुए। आइए हम इंटर टेक्सटाइल स्प्रिंग समर फैब्रिक एक्सेसरीज नुमाइश देखते हैं और बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की ताज़ा तरीन कामयाबियों के बारे में भी जानते हैं। दुनिया की सबसे मुमताज़ टेक्सटाइल फैब्रिक इंडस्ट्री की नुमाइशों में से एक के तौर पर इस नुमाइश में दुनिया भर के 24 ममालिक और खित्तों से 3100 से जायद नुमाइश कुनंदगान ने शिरकत की, जिन्होंने आला मयार की माहौल दोस्त और इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स पेश की। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और कुदरती तसव्वुरात के गहरे इम्तिजाज के साथ ये नुमाइश एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर इंतहाई मुअस्सर टेक्सटाइल फैब्रिक्स और एसेसरीज की फ्लैगशिप नुमाइश के तौर पर सामने आई। हम 2011 से शिरकत कर रहे हैं और हमें तवक्को है कि हम हर साल मार्च और सितंबर में 2 बार शिरकत करेंगे। ये कई सालों से ऐसा हो रहा है। अब हम यहाँ हर 2 सीज़न में साल में 2 बार शिरकत कर रहे हैं। मुझे ये देखना है कि ये कब से शुरू हुआ। हर साल मुतासिर कुन होता है और मैं समझता हूँ कि वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं और ये हमारे लिए अच्छा है। हम उन्हें नई चीज़ें मार्केट कर रहे हैं और हम उन्हें मज़ीद नई चीज़ें बेच रहे हैं। आलमी सतह पर माहौलियाती, समाजी और इंतज़ामी उसूलों पर बढ़ती हुई तवज्जो के पेश नज़र इस नुमाइश में दोबारा काबिले इस्तेमाल फ़ाइबर्स, हयातियाती बुनियाद पर तैयार करदा मटीरियल्स और लो कार्बन डाइनिंग और फिनिशिंग टेक्नोलॉजीज़ को नुमायां तवज्जो हासिल हुई, जिन्होंने टेक्सटाइल के जमालियाती हुस्न में रूनमा होने वाली तब्दीलियों को समझने में माहिरीन की मदद की। हमारी डिवाइस लियान गांग से कार्बन डाइऑक्साइड जमा करती है, फिर उसे माया बनाती है और साफ करती है। उसके बाद उसे ग्रीन फार्मल डीहाइड में दोबारा प्रोसेस करती है और आखिरकार उसे ग्रीन एथिलीन ग्लाइकोल में तब्दील करती है, जो हमारी केमिकल फाइबर का खाम माल बनता है। कार्बन को जज्ब करने वाला 1 टन पॉलिएस्टर फाइबर 364 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है। नए पॉलिएस्टर फाइबर के मुकाबले में कार्बन के अखराज में 28.4% कमी आती है, जो ज़मीन के लिए हर साल 2500 एकड़ जंगल को दोबारा पैदा करने के मुतरादिफ है। एक बड़े आलमी टेक्सटाइल पैदा करने और बरामद करने वाले मुल्क के तौर पर पाकिस्तान कॉटन यार्न, डेनिम और सादा कपड़े का एक अहम सप्लायर है। नुमाइश में शरीक इदारे बुनियादी तौर पर रुई से बने धागे, सादा कपड़े, पायदार और ऑर्गेनिक कॉटन और एसेसरीज पर तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप पॉलिएस्टर फाइबर खरीदते हैं तो उसकी कीमत कपास से आधी होती है और उसके लिए कम वसाइल की ज़रूरत होती है। ताहम अगर आप उस पर डिज़ाइन प्रिंट करें तो उसकी रंगत की पायदारी बेहतरीन होगी।
हम पाइनएप्पल फाइबर और बनाना फाइबर नामी फाइबर्स पैदा करते हैं, तो ये वो नई डेवलपमेंट्स हैं जो हम अपने साथ लाए हैं। कपास में कुछ खामियां हैं। नमी की हालत में उसकी मजबूती बहुत कम होती है। जब आप अंडरगारमेंट्स धोते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 मरतबा धोने के बाद उनकी मजबूती कम हो जाती है और 10 या 15 बार धोने के बाद उनकी रंगत की पायदारी भी ज़्यादा नहीं रहती। नई पॉलिएस्टर फैब्रिक फाइबर कपास से 100 गुना ज़्यादा मजबूत है। कपास के मुकाबले में इस फाइबर की कामयाबी हैरान कुन है, क्योंकि आपको पॉलिएस्टर की तरह की ही कारकर्दगी मिलती है। यकीनन ये नाकाबिले यकीन है। चीन की मलबूसात की सनत के जनूब मशरकी एशिया की तरफ मुंतकिल होने के बायस नुमाइश में शरीक पाकिस्तानी खरीदार ज़्यादातर केमिकल फाइबर्स और फंक्शनल फैब्रिक्स की तलाश में होते हैं। जैसे जैसे चीन और पाकिस्तान के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ रहा है, मज़ीद पाकिस्तानी कंपनियां नुमाइशों में शिरकत के ज़रिए चीनी मार्केट में दाखिल होंगी। बाज़ नुमाइश कुनिंदगान चीनी ई कॉमर्स प्लेटफार्म्स से मुंसलिक होकर डिजिटल खरीदारी का अमल भी शुरू करेंगे। मुझे महसूस होता है कि हर साल कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। वो पॉलिएस्टर में नई चीज़ें मुतारफ़ करा रहे हैं। अब हम भी रीसाइकल यार्न बना रहे हैं जो उन मलबूसात से हासिल किया जाता है जो हम पहनते हैं और लोग उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। तो हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करके यार्न को दोबारा तैयार करते हैं और हाल ही में उसे ताज़ा शक्ल में पेश कर रहे हैं। हम उसके साथ सर्टिफिकेशन भी फराहम कर रहे हैं साइट मॉडल्स के साथ। तो हर साल उनके पास मुख्तलिफ अक़साम मौजूद होती हैं। पाकिस्तान एक रवायती टेक्सटाइल पावर हाउस के तौर पर मौाक़े और चैलेंजेस दोनों का सामना कर रहा है। चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती जंग के आगाज़ के बाद कुछ ऑर्डर्स चीन से पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं। फास्ट फैशन ब्रांड्स ने पाकिस्तान से ख़रीदारी में इजाफा किया है, जिसके लिए तेज़ तर तरसील और छोटे पैमाने पर ऑर्डर्स मुकम्मल करने की सलाहियत दरकार है। दूसरी जानब 2025 से यूरोपीय यूनियन दरामदशुदा टेक्सटाइल मसनूआत के लिए कार्बन फुटप्रिंट डाटा फराहम करना लाजमी करार दे रही है, जिससे पाकिस्तानी सनतों को अपने माहौलियाती अमल को बेहतर करना होगा। अभी भी ज़्यादातर पाकिस्तानी फैक्ट्रियां नीम खुदकार मशीनरी पर इन्हिसार करती हैं, जिसकी कारकर्दगी चीन और वियतनाम के मुकाबले में कम है। सच बताऊं तो चीनी कस्टमर्स के साथ कारोबार करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि आपके पास बहुत सी कंपनियाँ हैं जो खुद ही डेनिम तैयार करती हैं, इसलिए उन्हें ना सप्लायर्स की ज़रूरत होती है और ना दुनिया के दूसरे हिस्सों से क्लाइंट्स की। इसके अलावा हमें कुछ ड्यूटी और कीमतों के मसाइल का भी सामना है। चीनी ख़रीदार बहुत कम कीमतें चाहते हैं, जो हमारे लिए कुछ मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम किसी हद तक एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं और देखते हैं वक्त के साथ क्या होता है। अगर आप चंद साल पीछे जाएं तो चीन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बड़ी मार्केट था, क्योंकि हमारी बरामदात का ज़्यादातर हिस्सा चीन को ही जाता था। इसलिए हम पाकिस्तान में थे तो हमारी बरामदात का बड़ा हिस्सा चीन जाता था। यही वजह है कि हम अब भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम दुनिया भर की मार्केटों की दर्जाबंदी करें तो चीन का हुजम बहुत बड़ा था। इसीलिए हम आज भी उसी सतह की तलाश में हैं। शायद जब हम कीमत मुनासिब बनाएंगे तो दोबारा उसी सतह पर आ जाएंगे। चीन बड़ी मिकदार में ऑर्डर्स देता है। मैं यूरोप और अमेरिका को भी माल फराहम करता हूँ, मगर वहाँ हुजम कम होता है। लेकिन ये मार्केट एक बहुत बड़ी देओकामत मार्केट है, इसीलिए हर कोई यहाँ इस मार्केट में चीज़ें बेचने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कम लागत की हामिल कपास के स्पिनिंग के मॉडल से पायदार और स्मार्ट मॉडल की तरफ मुंतकिल हो रही है। अगरचे इसे तवानाई के बहरान और माहिर अफरादी कुव्वत की कमी जैसे मसाइल का सामना है, ताहम पॉलिसी सपोर्ट, पाक चीन ताउन और बैनुल अक़वामी तलब की बदौलत आइंदा 5 बरसों में ये आलमी टेक्सटाइल सप्लाई चेन में एक अहम जिद्दत का मरकज बनने की तवक्को है। चीन और पाकिस्तान का बाहमी ताउन हर शोबे में मुसलसल बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के शोबे में। मैं चाहूँगा कि दोनों हुकूमतें चीनी और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को शामिल करें ताकि पाकिस्तान में इस नौइयत के कारखाने कायम किए जाएं और ख़ास तौर पर सिंथेटिक फाइबर्स की बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं जो कि सर्विसेज, वीविंग और दीगर मुतल्लिका शोबों के लिए हों।
जो पहले ही पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। अगर इस हवाले से कोई बाहमी ताउन किया जाए तो ये दोनों ममालिक के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हालिया बरसों में बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी शनाख्त बना रही है। आलमी नुमाइशों में शिरकत दुनिया भर में ताउन को बढ़ाने का एक अहम जरिया बन रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका दोस्त। सुबह बखैर दोस्तों, मैं अभी चीन पहुंचा हूं। ग्वांगचो ग्वांगडोंग में हूं। जो बड़ी इमारत मेरे पीछे नजर आ रही है वो कैंटन फेयर कम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, जहां डेंटल फेयर हो रहा है। यहाँ आपको दांतों की सनत से मुतल्लिक तमाम किस्म का सामान और मशीनरी मिलेगी। दुनिया भर से आई हुई न्यू डेंटल प्रोडक्ट्स इस एक्सपो में दस्तयाब हैं। यहाँ हर जगह बहुत से QR कोड्स लगे हुए हैं, जिन्हें स्कैन करके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और एंटर हो सकते हैं। एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर जो डेंटल सर्जिकल आलात तैयार करता है इस एक्सपो में शिरकत कर रहा है। मोहम्मद साबिर जान, सदर सोवाट सर्जिकल, जो कि डेंटल सर्जिकल आलात के शोबे में एक मारूफ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है, ने अपनी कंपनी की जदीद तख्लीकात को डेंटल साउथ चाइना 2025 इंटरनेशनल एक्सपो में पेश किया, जिसमें उनकी कंपनी की 15 साल की मुसलसल शिरकत को उजागर किया गया। सोवाट सर्जिकल को ये एजाज़ हासिल है कि ये चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी CFDA, जो अब चीन की नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जानी जाती है, के साथ रजिस्टर होने वाली पहली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके पास CFDA के ज़वाबित के मुताबिक तमाम 22 कैटेगरीज की मेडिकल डिवाइसेस की सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। डेंटल साउथ चाइना फ्रॉम चीन दुनिया के लिए एक बड़ी मार्केट है। यहाँ सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बहुत से खरीदार भी हैं जो मेरे ब्रांड को देखने और प्रमोट करने के लिए आए हैं। मेरा ब्रांड चीन में एक अच्छी तरह से पहचाने जाने वाला पाकिस्तानी ब्रांड बन चुका है और इन नुमाइशों में शिरकत ने इस कामयाबी के हसूल में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने आलमी सेहत के शोबे में अपने अहम किरदार को मुस्तहकम किया है और हाई क्वालिटी सर्जिकल आलात की पैदावार के लिए पहचाना गया है। सियालकोट, जो इस शोबे का बुनियादी मरकज़ है, दुनिया भर के हस्पतालों, क्लिनिक्स और सेहत के शोबे से जुड़े पेशावर अफराद को मुख्तलिफ मेडिकल टूल्स की बरामद में अहम किरदार अदा करता है। साबिर जान ने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए चीन की पॉलिसियों की हम आहंगी को सराहा, जिससे पाकिस्तान के इस मैदान में असर व रसूख और मुसाबकती सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ है। नॉट ओनली चीन की डेंटल सर्जिकल सनत में पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए बेशुमार मौके मौजूद हैं। डेंटल साउथ चाइना 2025 में सोवाट सर्जिकल ने पेशा वराना दांतों की मसनूआत की एक रेंज पेश की, जिनमें कम से कम मदाखलत यानी कम से कम जराही की ज़रूरत वाले एलिवेटेड सेट शामिल थे, जिन्होंने नए और पुराने क्लाइंट्स को अपनी तरफ मतवज्जे किया, जिसके नतीजे में फ़ौरन आर्डर्स मिले। डेंटल साउथ चाइना 2025, जो 3 से 6 मार्च तक ग्वांगचो में मुनाकिद हुई, में 20 से ज़ायद ममालिक से 1150 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदगान ने शिरकत की, जिन्होंने डेंटल इंडस्ट्री में जदीद तरीन इजादात को पेश किया। इस इवेंट में बायो मटीरियल्स, डेंटल चेयर्स, AI से चलने वाली डेंटल डिवाइसेस और CAD और CAM डिवाइसेस जैसी जदीद तरीन इजादात को पेश करके उनकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। पार्टिसिपेटिंग इन नुमाइश के अलावा ये एक बेहतरीन सीखने का मौका भी है। पाकिस्तानी डेंटल इंडस्ट्री चीनी सनत से बहुत कुछ सीख सकती है और बेहतरी ला सकती है। हमारे सेहत के शोबे को नई टेक्नोलॉजीज की अशद जरूरत है, जिन्हें हम चीन से सीख कर अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं और आला मयार की मसनूआत तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखें, यहाँ ये एक बॉक्स टाइप है और इसमें बहुत सारी मसनूआत कोरिया की बनी हुई हैं। इसमें बहुत सारी मसनूआत हैं और इसकी कीमत $90 है। $90 अमरीकी करेंसी इसकी कीमत है। देखें, हर डेंटिस्ट को इस किस्म के सामान को इस्तेमाल करने का एतमाद और सलाहियत हासिल है। अब ये क्या है? ये एक बॉक्स में साफ सुथरी हालत में पैक होकर आता है और मुकम्मल तौर पर एक सूटकेस की तरह पोर्टेबल यूनिट में खुल जाता है। आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। मैं आपको इसका साइड व्यू भी दिखाता हूँ। ये एक कॉम्पैक्ट पोर्टेबल डिजिटल यूनिट है। असल में एक छोटा बॉक्स टाइप स्पीकर है
यही इसका डिज़ाइन है। क्लिनिक्स आपके सामने एक वाटर वे डिसइंफेक्शन मशीन है। मुख्तलिफ मॉडल्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ वाटर वे ब्रांड की मुख्तलिफ किस्म की प्योर वाटर मशीनें भी हैं। आप यहाँ एक पिस्टन एयर कंप्रेसर भी देख सकते हैं। अगर आप इन कंपनियों से रब्ता करना चाहते हैं जो ये मसनूआत दिखा रही हैं, तो मैं इनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फराहम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यह कंपनी ग्वांगचो में वाक़ है और इसका नाम ग्वांगचो जिंगरोंग है। इनका राब्ता नंबर पीछे प्रिंट किया गया है। इस कंपनी का नाम फैंडन है। यहाँ जदीद कुर्सियाँ रखी गई हैं, कुछ नई डिज़ाइन में हैं और कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन में। ये कुर्सी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है और इसके साइड पर पांडा प्रिंट है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, ये एक्सपो पिछले 30 साल से मुनक़िद हो रही है। इसका आगाज़ 1995 में हुआ था। बस इस बात पर गौर करें कि वक्त के साथ इसने किस तरह का मयार और एतबार हासिल किया है। आज एक्सपो का आखिरी दिन है, इसीलिए आप इर्द गिर्द कम लोग देख रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर आखिरी दिन आना पसंद करता हूं, क्योंकि इस दिन मुझे नुमाइश कुनिंदगान के साथ तफसीली बातचीत करने और कीमतों पर बात करने का मौका मिलता है। हाल ही में अमेरिका ने वसी पैमाने पर मुल्की और बैनुल अक़वामी मुखालफत को नज़रअंदाज करते हुए तमाम तजारती शराकतदारों पर नाम नेहाद बाहमी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है, जिनकी शरह 10% से 50% तक है, जिसमें पाकिस्तान पर 29% टैक्स भी शामिल है। इस इक़दाम के पाकिस्तान की बरामदात पर क्या असरात मुरतब होंगे? ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद कर दिया है और दीगर ममालिक पर भी इसी तरह से टैरिफ आयद किया गया है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत मुश्किल वक्त है। बेशतर माहिरीन मुआशियात का मानना है कि ये एक बड़ा इक़्तिसादी बहरान है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए इस नुकसान से निमटना वाकई बहुत दुश्वार है। इस फैसले ने पाकिस्तान की बरामदी मार्केट को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ख़ास तौर पर तिजारती हुजम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लिहाजा मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक कड़ा वक्त है, लेकिन हमें मुतबादिल रास्ते भी तलाश करने होंगे। हम पहले ही जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तिजारत के हवाले से गहरी समझ बूझ मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में इस खसारे और नुकसान से निमटने के लिए तिजारती हुजम और रफ्तार में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। इसी तरह दीगर हमसाया ममालिक के साथ भी जहाँ हम मुख्तलिफ अक़साम की अशिया बरामद करते हैं, उनको चीन में मुतारफ़ करवाना चाहिए। दर हकीकत कई ऐसी अशिया हैं जो अभी तक चीन में मुतारफ़ नहीं करवाई गई। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को कुछ नए और तख्लीकी आइडियाज़ के बारे में गौर करना चाहिए ताकि उन अशिया को चीनी मार्केट में मौसर अंदाज में मुतारिफ़ करवाया जा सके। साउथ सर्जिकल पाकिस्तान प्राउडली सवात सर्जिकल पाकिस्तान एक डेंटल और सर्जिकल आलात बनाने वाली कंपनी है जो गुज़श्ता 15 बरसों से चीन में काम कर रही है। मैं फ़ख्र के साथ अपना ज़ाती ब्रांड चीनी मार्केट में चला रहा हूँ। चीन जहाँ दुनिया की 1/4 आबादी रहती है, एक बेहद वसी मार्केट है। ऐसी मार्केट जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के तमाम सनतकारों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ बेशुमार मौक़े हैं। आएं और चीन में अपनी मसनूआत मुतारफ़ करवाएं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के एक बड़े बाजार में 200 रुपए में क्या खरीदा जा सकता है? इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी दोस्त मलिक बीजिंग के चांगपिंग जिले में वाक़े शाख बाजार पहुंचे हैं। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या खरीदा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये बीजिंग में है? उड़ती धूल को देखें और मिट्टी की खुशबू को। कहा जाता है कि ये वो जगह है जो सबसे कम बीजिंग जैसी नज़र आती है। आइए नज़र डालते हैं। आज मैं यहाँ पर शाह ताचिए में मौजूद हूँ और ये ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बाकायदा तौर पर एक जगह है। ये ऐसे ही है जैसे ईद उल फितर के मौके पर हमारे यहाँ बाज़ार लगा करते हैं और उनमें रौनक होती है। तो क्या आपको पाकिस्तान जैसी ये जगह नज़र आई? इस जगह की ख़ास बात यह है कि मिंग शाही ख़ानदान से भी हज़ारों साल पुरानी ये अपनी तारीख़ रखती है और उसके बावजूद भी
जो तवज्जो है अपनी बरकरार रखे हुए है और जो मुनफरद इसका मकाम है वो बरकरार रखे हुए है। तो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। चीज़ें बहुत सस्ती हैं और ये बहुत ही पुररौनक जगह है, आप इसे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये देखें आम, और आम कितने बड़े बड़े हैं। इसको कहा है कि हमें टेस्ट कराएं और टेस्ट इसने कराने के लिए ये दिया है। वो बहुत लजीज है। हाल तो इतना मीठा नहीं है जितना पाकिस्तान में होता है, लेकिन चाइना में यही जो मिठास है ये बहुत मशहूर है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जबकि ये 1.5 किलो तकरीबन 10 युआन के हैं, जो कि 380 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा सस्ते हैं। हाल दो के मेन डाउन टाउन में थोड़े महंगे होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सस्ते हैं। ये देखें हम ख़रीदते हैं एक, ये भी अच्छा है, दो, एक कच्चा भी ख़रीदते हैं ताकि बाद में पक जाए। ये देखें मैंने ख़रीदे हैं, अब मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। यहाँ पर जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं। ये देखें QR कोड लगे हुए हैं, आप स्कैन करते हैं। ये तिल हैं और इन तिलों से ये तेल तैयार किया जा सकता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तिल पाकिस्तान से आ रहे हैं, चीन जो इंपोर्ट करता है वो पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है। और इस साल एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान से तकरीबन $500 मिलियन के जो तिल हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और यहाँ देखें कि लोकल मार्केट में भी कैसे इसका तेल बनाया जा रहा है। ये तिलों का तेल यूज़ होता है, बेकरी आइटम में यूज़ होता है और यहाँ पर ये बहुत ही फेमस है। तो बिल्कुल ये शायद वही तिलों में भी जो पाकिस्तान से आए हों और कैसे उनका तेल तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर लोकल मार्केट में बेचा जा रहा है। तो इस तेल की कीमत पूछते हैं कि ये क्या 15 युआन है इसकी कीमत और ये तकरीबन 500 ml है, यानी आधा किलो के करीब है। और ये देखें कैसे वैल्यू एडिड करके इसको मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है और ये बहुत फेमस है, लोग आ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। ये देखें ये पॉपकॉर्न है और इन्होंने इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें बनाई हुई हैं। ये हार्ट की शक्ल का है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन वहाँ पर शायद उससे मुख्तलिफ़ मसनूआत नहीं बनाई जाती, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम खाते थे बचपन में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाए हुए हैं और लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हैं, इनको टेस्ट करता हूँ। ऐसे ही है जैसे मैं पाकिस्तान में खा रहा था, बहुत मज़े के हैं और मुख्तलिफ़ रंगों में हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। ये देखें ये ताज़ा नान लगा रहे हैं और मैंने ताज़ा नान ख़रीदे हैं। इन पे दो चीज़ें बड़ी आम हैं, एक तो ये है कि तिल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक सब्ज़ी वाला है और एक जो है वो मीठा है, उसके ऊपर शीरा सा लगाया हुआ है। ओह बहुत ही टेस्टी है, मैं और भी खाऊंगा। बहुत मज़े का है, टेस्टी है। और देखें कि लगाने का क्या तरीका है। ये जो दूसरा है ये देखें मीठा, ये मैं चेक करता हूँ। 10 युआन के 1.5 किलो यानी 3 चिन्ह हैं और बहुत फ्रेश हैं। ये देखें पत्ते भी बिल्कुल फ्रेश हैं, आप खा कर चेक भी कर सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लजीज है। ये देखें ये जापानी फ्रूट है और यहाँ इसकी जो कीमत है वो है 2 किलो 10 युआन के। जापानी फल खाने का ये बेहतरीन मौसम है, क्योंकि एक चीनी कहावत है कि अगर आपने
جو آپ کی زکام ہے یا رننگ نوز ہے اس کو روکنا ہے تو یہ کھائیں اور زکام سے نجات پائیں۔ دیکھو میرے پاس کتنا زیادہ سامان ہے، میں نے کتنی زیادہ خریداری کی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی لوگ گھوم پھر رہے ہیں وہ بغیر گھبراہٹ کے، بغیر جلدی کے اور بڑے آرام سے شاپنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک میلے کا سامان ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اور آرام سکون سے خریداری کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی احساس ہو رہا ہے جیسے میں پاکستان واپس جاتا ہوں اور واپسی پہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس جیسا بالکل احساس ہے۔ اور یہ جو مارکیٹ ہے اس نے نہ صرف رونق کو برقرار رکھا ہے بلکہ یہاں پر چیزیں بہت مناسب مقدار میں ہیں، اور ابھی بھی یہ مارکیٹ جو ہے اس کی کشش لوگوں کو اپنی طرف کھینچے چلے آ رہی ہے۔ پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔